किसी गांव में एक गरीब लड़की रहती थी। उसकी सौतेली माँ बहुत क्रूर थी और उससे दिन रात काम करवाती थी। लड़की को अच्छा खाना नहीं मिलता और उसे हर छोटी गलती पर मारा जाता। एक दिन सौतेली माँ ने उसे जंगल में लकड़ियाँ काटने भेज दिया। लड़की जंगल में पहुंची और लकड़ियाँ काटने लगी। वहां उसे एक बड़ा आम का पेड़ मिला जिस पर मीठे मीठे आम लदे हुए थे। भूख लगने पर उसने कुछ आम खाए और थोड़ा आराम किया। जब वह आगे बढ़ी तो उसे जंगल के बीच एक पुराना रहस्यमयी घर दिखाई दिया। जिज्ञासावश वह घर के अंदर चली गई। अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। वहां एक भयानक राक्षस रहता था जिसने एक सुंदर राजकुमारी को बंदी बना रखा था। राजकुमारी बेहोश थी और उसके सिरहाने एक जादुई छड़ी रखी थी। लड़की ने देखा कि राक्षस ने जादुई छड़ी घुमाई और राजकुमारी जाग गई। उसने उसे जबरदस्ती खाना खिलाया और कहा, मैं शिकार की तलाश में जा रहा हूँ। फिर उसने दोबारा जादुई छड़ी घुमाई जिससे राजकुमारी फिर से बेहोश हो गई। ये सब लड़की छिपकर देख रही थी। जैसे ही राक्षस चला गया उसने हिम्मत जुटाई और राजकुमारी को जगाने की कोशिश की। पहले तो राजकुमारी नहीं जागी, लेकिन जब लड़की ने जादुई छड़ी घुमाई तो वह होश में आ गई। राजकुमारी डरते हुए बोली, मैं यहाँ से भाग नहीं सकती। अगर राक्षस को पता चला कि तुम यहाँ हो तो वह तुम्हें मार डालेगा। लड़की ने पूछा, फिर इससे बचने का कोई तरीका है? राजकुमारी ने कहा, राक्षस की जान एक तोते में कैद है। जब तक वह तोता जीवित है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। लड़की ने राजकुमारी के साथ मिलकर तोते को ढूंढना शुरू किया। काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक तहखाने का दरवाजा मिला। दरवाजा बंद था, लेकिन थोड़ी देर की मशक्कत के बाद उन्होंने उसकी चाबी ढूंढ ली। जब उन्होंने तहखाना खोला तो वहां एक पिंजरे में हरा तोता बैठा था। जैसे ही लड़की ने तोते को पकड़ने की कोशिश की, राक्षस को इसका एहसास हो गया। वो गरजता हुआ तहखाने की ओर दौड़ा। राक्षस ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन लड़की डरने के बजाय और अधिक हिम्मत के साथ आगे बढ़ी। जैसे ही राक्षस उसके पास पहुंचा, लड़की ने पूरे जोर से तोते के सिर पर वार किया। तोते की मौत होते ही राक्षस भी तड़पने लगा और जमीन पर गिरकर मर गया। अब राजकुमारी आज़ाद हो चुकी थी। वो खुशी खुशी अपने महल वापस चली गई। जब राजा को सारी घटना का पता चला तो उन्होंने बहादुर लड़की को बुलवाया और उसे बहुत सारा इनाम दिया। इसके बाद लड़की को कोई तकलीफ नहीं हुई। वो सुखी जीवन जीने लगी और सभी खुशी खुशी रहने लगे।